हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी पेपर 2 का टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी एमसीक्यू जो बिहार स्टेट और बीपीएससी 3.0 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप स्कोर 30 में से आउट ऑफ 15 भी लेकर आते हो तो काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही है आपकी। लेकिन अगर आप 15 से स्कोर कम लेकर आते हो तो आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास 20 दिन का समय है जो काफ़ी एनफ है बिहार स्टेट को क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप बीपीएससी 3.0 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास गोल्डन चांस है कि आप इसका प्रैक्टिस सेट लेकर और एनसीईआरटी कंप्लीट करके फर्स्ट अटेम्प्ट में आप पेपर को क्लियर कर सकते हो सिर्फ 300 में। जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सब कुछ आपके साथ शेयर किया जाएगा। साथ में आपको गाइड किया जाएगा कैसे आप अपना पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। जो मेरा एक्सपीरियंस है स्टेट और बीपीएससी क्वालिफाई करने का, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको गाइड करूँगा कि आप अपना पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन के डाउट को क्लियर किया जाएगा। कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको देने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हर एक सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो सारे सवाल को अटेम्प्ट ज़रूर करना। पहला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक असंवादिता की उत्पत्ति कब हुई थी? ये सवाल ऑलरेडी आपके बीपीएससी 2.0 का पूछा हुआ सवाल है। आप जाकर पेपर चेकआउट भी कर सकते हो। आप बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है, जब व्यक्ति को चिंता होती है, जब व्यक्ति को कोई कष्ट होती है। ऑप्शन सी, जब व्यक्ति के सामने दो विरोधात्मक सूचनाएं होती हैं। या ऑप्शन डी, जब व्यक्ति के समान स्मरण और विस्मरण की घटनाएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। सेकंड क्वेश्चन है, मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया था? ध्यान से देखना, यहाँ पर आपसे द्विस्तरीय संप्रत्यय के बारे में पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है फ्रिट्ज हाइडर। ऑप्शन बी है लियोन फेस्टिंगर। या ऑप्शन सी कॉल स्मिथ। या ऑप्शन डी एम एस मोहसिन। आपको बता दें, जितने भी आर्ट स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उन लोग के लिए डेली शाम 6 बजे आर्ट्स ऑफ टीचिंग का प्रैक्टिस सेट चलता है। उसमें जितने भी पेपर 1 के अभी तक स्टेट के पेपर हुए हैं, आर्ट्स ऑफ टीचिंग में कैसा सवाल आ रहा है, आर्ट्स ऑफ टीचिंग में कैसे सवाल आ रहे हैं, हमने कुछ स्टूडेंट से बात कर कर उन्होंने कुछ जो क्वेश्चन सेंड किया था हमें, कुछ लोगों ने अपना क्वेश्चन बताया। जितना उनको क्वेश्चन याद आ रहा था उस बेसिस पे हमने आर्ट्स ऑफ टीचिंग के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उस वीडियो में मैंने कराने की कोशिश की है। आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। इससे आपको एक आइडिया लग सकता है कि आपके एग्जाम में सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं। तो डेली शाम 6 बजे उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलना। आर्ट्स ऑफ टीचिंग का सिर्फ स्टेट वालों के लिए है, सिर्फ क्योंकि आर्ट्स ऑफ टीचिंग आपके स्टेट में सिर्फ पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, एम एस मोहसिन, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, फ्रिटन हाइडर का संतुलन सिद्धांत पीओएक्स मॉडल में किसने प्रतिनिधित्व किया था? पहला ऑप्शन है दूसरे व्यक्तियों को, जिस व्यक्ति की मनोवृत्ति का अध्ययन किया जाता हो, दूसरे वस्तुओं को, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। मनोवृत्ति निर्माण के सांस्कृतिक कारक की भूमिका पर किसने बल दिया? बेंडूरा ने, या एम एस मोहसिन ने, मिड एवं बेनक्रीट ने, या ऑप्शन डी इनेस्को और नेल्सन ने। याद रखना, ये सारे सवाल आपके एनसीईआरटी 11, 12 और ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर से लिए गए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संज्ञानात्मक विश्ववादिता का संप्रत्यय किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? क्या अब्राहम मैस्लो, फिट्ज हाइडर, लियोन फेस्टिंगर? तो याद नाम रखना, लियोन फेस्टिंगर ने मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संज्ञानात्मक विश्ववादिता का संप्रत्यय दिया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मनोवृत्ति निर्माण का मुख्य निर्धारक कौन है? पहला ऑप्शन है अतिरिक्त सूचना, आवश्यकता, असुरक्षा। ऑप्शन डी है प्राथमिक समाजीकरण। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा।
रूढ़िवादिता पद का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया? ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस सवाल प्रेज़ेंट में मध्य प्रदेश पेपर 2 में पूछा हुआ सवाल है कि रूढ़िवादिता पद का सबसे पहले उपयोग किसने किया? तो नाम याद रखना, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा बटलर लिपमैन। क्वेश्चन 8 है, मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संतुलन पीओएक्स का संप्रदाय किसने प्रस्तुत किया? जो जस्ट मैंने आपको बताया था पीओएक्स, इसके संप्रत्यय किसने दिया? ये भी सवाल हमने जस्ट अभी आपको कराया है। अगर आपको जस्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका सेम था। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, फ्रिट्ज हाइडर। निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला ऑप्शन है मनोवृत्ति सदा स्थिर होती है। ऑप्शन बी मनोवृत्ति अर्जित होती है। मनोवृत्ति जन्मजात होती है, या ऑप्शन डी मनोवृत्ति और भावना एक समान होती है। तो याद रखना, मनोवृत्ति जो होती है उसे अर्जित की जा सकती है, कभी जन्मजात नहीं होती है। कभी भी आपका जो ज्ञान है, जो आपकी मनोवृत्ति है, कभी भी स्थिर नहीं रहती है और ना कभी समान होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, इसे हम अर्जित कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति प्रतिकल से बदलकर अधिक प्रतिकूल या अनुकूलन में बदलकर और अधिक अनुकूल हो जाती है, तो एक किसका एक उदाहरण है? पहला ऑप्शन है संगत परिवर्तन का, असंगत परिवर्तन का, साधारण परिवर्तन, या ऑप्शन डी जटिल परिवर्तन। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, संगत परिवर्तन का। एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वांछित अवस्था कौन सी है? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, समूह का प्रभाव। मनोवृत्ति के भावनात्मक संघटक से क्या तात्पर्य होता है? मनोवृत्ति वस्तु के प्रति भाव से, मनोवृत्ति वस्तु के प्रति इमोशन से, या ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी। रूढ़िवाक्य का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैंने जस्ट बताया भी था कि रूढ़ि युक्ति का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? लिंटन, थर्स्टन, वाल्टर लिपमैन, या ऑप्शन डी है एल्बर्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, वाल्टर लिपमैन। इनमें से कौन रूढ़ियुक्ति की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है मानसिक प्रतिभा, पूर्ण सम्मत विश्वास, अतिरंजित सामान्यीकरण, या ऑप्शन डी स्थान प्रत्र या प्रतिनिधिमूलक शिक्षण। तो क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, पूर्ण सम्मत विश्वास। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सामाजिक व्यवहार नहीं है? तो मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ, जो सामाजिक विभेदन होते हैं कभी भी आपके प्राइमरी सोशलिज्म का व्यवहार काउंट नहीं किए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। श्रेणी आधारित स्कीमा को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आदिरूप, रुधिकृति, दर्शक प्रभाव, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। मनोवृत्ति का क्या अर्थ होता है? ये सवाल आपके बिहार स्टेट में पूछा भी गया था और आने वाले पेपर में फिर से पूछा जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो याद रखिएगा, मनोवृत्ति जो होती है एक आपकी बौद्धिक अर्जित एक ज्ञान होती है, जिसे आप कभी भी उसे अर्जित कर सकते हो। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो मनोवृत्ति है आप उसे कभी भी अपने अंदर स्टोर कर सकते हो, उसको ज्ञान को अर्जित किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, पूर्व ग्रह जिसे आप प्री जस्टिस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, आपको ये बताना है। तो याद रखना, पूर्व ग्रह में हमेशा विभेद होता है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसा कंटेंट बनाने में हमें काफ़ी टाइम लगता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिए, आप लोग के लिए ऐसे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराया जा सके। क्वेश्चन नंबर 19 है, मनोवृत्ति विकास पर किस कारक का अधिक प्रभाव पड़ता है? जाति का, आयु का, बुद्धि का, या ऑप्शन डी परिवार का। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा मनोवृत्ति पर अगर किसी का प्रभाव पड़ता है वो है आपका परिवार।
किस व्यक्ति या समूह के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति को क्या कहा जाता है? क्या उसे हम विभेद कहते हैं, असामान्यता कहते हैं, पूर्वग्रह कहते हैं या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो उसे हम विभेद कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के सामाजिकरण में मॉडलिंग पर अधिक बल दिया? ये सवाल ऑलरेडी आपके बिहार स्टेट में सवाल पूछे जा चुके हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोग यहाँ पर मॉडलिंग देखकर आंख बंद करके बैंडूरा टिक आउट कर देते हैं। लेकिन इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के अंदर सामाजिकरण को लेकर मॉडलिंग पर सबसे ज़्यादा जोर दिया? तो नाम याद रखना, गार्गनर, ऑप्शन डी। अभिवृत्ति एक प्रक्रिया है, संज्ञानात्मक की, भावनात्मक, क्रियात्मक या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो याद रखिएगा, जो आपका अभिवृत्ति है एक तरह का वो क्रियात्मक एक प्रक्रिया मानी जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नहीं होगा। जितने लोग डी टिक आउट कर रहे हो सबका आंसर गलत है। संतुलन मॉडल, जिसे आप बैलेंस मॉडल के नाम से जानते हो, उसका प्रतिपादन किसने किया है आपको ये बताना है। क्या वो मोहसिन साहब थे, फेस्टिंगर थे, हाइडर थे या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? ये सवाल विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। जब भी पूछे बैलेंस मॉडल के प्रतिपादन के बारे में तो नाम याद रखना, फेस्टिंगर, ऑप्शन बी। मनोवृत्ति निर्माण किसको प्रभावित नहीं करता? तो याद रखिएगा, मनोवृत्ति निर्माण जो है आपको मनोवृत्ति श्रोता को कभी भी प्रभावित नहीं करता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। प्री जस्टिस में क्या कमी नहीं होती है? शिक्षा से, अंत समूह संपर्क से, पूर्वग्रह विरोधी प्रचार से या ऑप्शन डी रूढ़िवादी से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पूर्वग्रह विरोधी प्रचार से। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? तो याद रखिएगा, मनोवृत्ति आपके 3 घटक होते हैं। पहला संज्ञान, दूसरा भाव और तीसरा क्रिया। 3 घटक होते हैं मनोवृत्ति के, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। पूर्व धारणा से मनोवृत्ति किस दृष्टिकोण से डिफरेंट है? संहिता से, वैरभाव से, आवेष्टन से या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 28, मनोवृत्ति में कितने संघटक होते हैं? आपको बताना है कि मनोवृत्ति में कितने कंपोनेंट होते हैं, 5, 6, 8 या ऑप्शन डी 3? तो टोटल आपके मनोवृत्ति के 3 कंपोनेंट होते हैं, जस्ट यहाँ पर आपने देखा भी। ठीक है, कौन-कौन से? तो आपका पहला संज्ञान, भाव और क्रिया, ये 3 आपके कंपोनेंट हैं मनोवृत्ति के। क्वेश्चन नंबर 29 काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि थर्स्टन के महत्वपूर्ण योगदान का क्षेत्र कौन-सा है? क्या वो भाषा विकास पे उन्होंने काम किया था, व्यक्तित्व पे काम किया था या अभिवृद्धि मापन पे या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, थर्स्टन जो थे आपके अभिवृद्धि मापन पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। पूर्व धारणा मनोवृत्ति से कैसे डिफरेंट है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, अवेस्टन दृष्टिकोण से। ये रहा आज का टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी पेपर 2 का टॉप 30 एनसीईआरटी एमसीक्यू, जो बिहार स्टेट और बीपीएससी 3.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी पेपर 1 की एग्ज़ाम देने जा रहे हो, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आपको याद आता है, अगर आपने नोट डाउन किया तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो। इससे शेयर करने से क्या होगा, जिनके भी आने वाले एग्ज़ाम है उनको काफ़ी ज़्यादा एक आइडिया लग सकता है कैसे सवाल आपके पेपर में आ रहे हैं। जितना मैंने अपने दोस्तों, अपने कलीग से बात की, उन्होंने बताया कि जो आर्ट्स ऑफ टीचिंग के जो 2023 में क्वेश्चन आए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सेम पैटर्न पे सेम सवाल आपके एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं। अगर आप भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आपके पास भी क्वेश्चन है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो। आपके क्वेश्चन को आपके नाम के साथ हमारे यूट्यूब चैनल शाम को 6 बजे उसे ज़रूर कराया जाएगा अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे अपना क्वेश्चन शेयर कर सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए, जिसके अंदर आपको प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरी, एनसीईआरटी चैप्टर वाइज़ क्लास 11, क्लास 12 का क्वेश्चन आंसर सब कुछ दिया जाएगा सिर्फ़ 300 में। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कि कैसे आप अपना पेपर क्वालीफाई कर सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन को, डाउट को क्लियर किया जाएगा। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना मेरे भाई।
मेहनत को लाइक करो यार।